दोस्तों ह्यूमन साइकोलॉजी को साइंटिफिक वे में जितना डीपली स्टडी और रिसर्च करना कॉम्प्लिकेटेड और टफ है, उससे कई गुना ज्यादा आसान और इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना होता है। तो दोस्तों इसीलिए आज हम आपके साथ ऐसे 14 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स शेयर करने वाले हैं जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में आज ही से इजीली अप्लाई करके अपनी लाइफ को आसान बना सकते हो और जिन्हें जानने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहोगे। सो नंबर 1, कीप क्वाइट एंड होल्ड आई कॉन्टेक्ट फॉर सेटिस्फैक्टरी आंसर। अगर आपने किसी से कोई सवाल पूछा और उन्होंने जो जवाब दिया वो आपको सही नहीं लगा, हो सकता है आपको लगे कि वो आपसे झूठ बोल रहे हैं या पूरी बात अच्छे से नहीं बता रहे, तो यहाँ आपको बस करना यह है कि आपको कुछ देर के लिए बिना कुछ बोले बस उनकी आंखों में देखना है, बिल्कुल साइलेंट रहते हुए, और तब तक देखना है जब तक वो सच ना बोल दे। क्योंकि जब आप किसी से आई कांटेक्ट मेंटेन करते हो तो सामने वाला इस ऑकवर्ड टेंशन को ब्रेक करने के लिए सही और रियल बातें बताने लगता है, क्योंकि उन्हें आइडिया लग जाता है कि वो आपको अपनी बातों से बेवकूफ नहीं बना सकते। आपने उन्हें पकड़ लिया है तभी आप उन्हें ऐसे देख रहे हो। अब क्योंकि हर कोई साइलेंस और सीरियसनेस में अनकंफर्टेबल फील करता है और वो कुछ भी करके इस सिचुएशन से निकलना चाहता है, इसीलिए कई बार वो आपसे ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं जिसे वो छुपा रहे थे। You want to find out who's watching you। ऐसा कितनी बार होता है कि जब हमें लगता है कि कोई हमें देख रहा है, कोई हमें घूर रहा है और हम पता नहीं लगा पाते कि आखिर वो कौन है, या फिर हमें शक भी हो जाता है कि कौन हमें घूर रहा है, लेकिन हमारे उसे देखने से पहले ही वो पर्सन अपना फेस घुमा लेता है या कहीं और इधर उधर देखने लग जाता है। जब भी आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे जहाँ आप ये जानना चाहते हो कि कौन आपको देख रहा है, तो सिंपली बस यॉन कर दो, यानी उबासी लो, और जो इंसान आपको देख रहा होगा वो भी यॉन करने लगेगा, क्योंकि यॉनिंग एक कंटेजियस एक्शन है जिसे हर इंसान किसी और को देख के अपने आप कॉपी करने लगता है। Give yourself fewer choices when you can't make a decision। दोस्तों क्या आप भी एक से ज्यादा चॉइसेस के बीच में कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको क्या और कौन सा चुनना चाहिए? तो ये ट्रिक आप ही के लिए है। हमें लगता है कि हमारे पास जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन और चॉइसेस होंगी हम उतने ही बेटर डिसीजन ले पाएंगे, पर ऐसा नहीं है। साल 2000 में साइकोलॉजिस्ट्स शीना आयंगर एंड मार्क लेपर ने एक रिसर्च पब्लिश करी थी जहां उन्होंने एक जैम के 24 वेरिएंट्स को $1 ऑफ प्राइस पे सेल करे और अगले दिन उन्होंने सिर्फ 6 वेरिएंट्स ही रखे। इससे हुआ ये कि पहले दिन लोगों की भीड़ तो वहाँ आई, लेकिन 24 वेरिएंट्स में से एक चूज करना लोगों को इतना मुश्किल लगने लगा कि उन्होंने कुछ खरीदा ही नहीं। वहीं अगले दिन बहुत कम लोग ही उस जैम को देखने आए, पर पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन जैम की सेल ज्यादा हुई, जिससे ये साबित हुआ कि हम अपने आप को जितनी ज्यादा चॉइसेस देंगे हम उतना ही ज्यादा टाइम और एनर्जी वेस्ट करेंगे, और उसके बाद भी ज्यादा चांस इस बात के हैं कि आप गलत ऑप्शन चूज करोगे। इसीलिए खुद को हमेशा कम ऑप्शन दो और उनमें से ही सोच समझ कर डिसाइड करो। दोस्तों अगर हम अपनी बात करें तो हम 2 ऑप्शन से ज्यादा ना रखने का ही ट्राई करते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और क्विक डिसीजन मेकिंग, चेक आई कलर फॉर इंस्टेंट करिश्मा। आई कांटेक्ट किसी भी कम्युनिकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कोई आपसे बात करते हुए आंखें नहीं मिलाता, आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करता, तो उस इंसान पे आप ट्रस्ट नहीं कर पाते। आपको ऐसा लगता है कि जैसे वो आपसे कुछ छुपा रहा है या झूठ बोल रहा है। वहीं अगर कोई बहुत ज्यादा ही आपको देखता है, आपको घूरने लगता है, तो उस इंसान से आपको डर लगने लगता है या आप अनकंफर्टेबल फील करने लगते हो, और ये बिहेवियर किसी को भी पसंद नहीं होता। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही से आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हैं या नहीं? वेल, इसके लिए जब भी आप किसी से मिलो तो शुरू में आपको बस सामने वाले की आंखों के कलर को नोटिस करना है कि उसकी आंखों का क्या कलर है। यहाँ असल में उसके आई कलर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, पर जब भी आप उसकी आंखों के कलर को नोटिस कर रहे होंगे तो आप उसकी आंखों में देख रहे होंगे, जो एकदम सही आई कांटेक्ट मेंटेन करने में आपकी मदद करेगा। मेक रिक्वेस्ट इन पर्सन। किसी से भी मैसेज करके या अपने बेड पे लेटे हुए एक कॉल करके किसी से फेवर मांगना या कोई रिक्वेस्ट करना बहुत आसान होता है, पर अगर आप सच में चाहते हो कि सामने वाला आपकी हेल्प करे तो बजाय उससे कॉल करके उससे कोई हेल्प मांगने के बेहतर ये है कि आप उनसे मिलके कोई हेल्प मांगो, अगर पॉसिबल हो तो, क्योंकि इससे उनके ना बोलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ आप उसके सामने प्रेजेंट होते हो। और ये ट्रिक सामने वाले पर्सन को साइकोलॉजिकली और इमोशनली ट्रिक करती है एक बॉन्ड या रिलेशन को मेंटेन करने के लिए, जो कि फोन कॉल पे नहीं होता। ट्रिक योर ब्रेन टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। दोस्तों कोई ऐसा काम जिसे आप कई दिनों से टाले जा रहे हो, उसे कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो एक रात सोने से पहले उस काम को करने के बारे में सिर्फ सोचो और अपने माइंड में पूरा प्रोसेस कंप्लीट करो कि आप उस काम को कब करोगे, कैसे करोगे, उसमें कितना टाइम जाएगा, और पहले अपने दिमाग में ही उसे कंप्लीट कर लो। इससे होगा ये कि वो काम आपके लिए आसान हो जाएगा, और जब आप उसे रियल में करने बैठोगे तो आपके दिमाग को ऑलरेडी आइडिया होगा कि इसे कैसे करना है। च्यू गम टू काम योर नर्व्स। अगर आप स्टेज पे कोई स्पीच देने जा रहे हो या आपका कोई इंटरव्यू है या किसी के साथ डेट पे जाना है,
जिस वजह से आप बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहे हैं, आपको एंजाइटी हो रही है, तो जाने से पहले च्युइंग गम खानी चाहिए। क्योंकि एक स्टडी में 100 स्टूडेंट्स पे एक एक्सपेरिमेंट करा गया था, जहां जो बच्चे एग्जाम से पहले च्युइंग गम खाकर आ रहे थे उन्होंने बाकी बच्चों से अच्छा परफॉर्म करा था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि च्युइंग गम खाना हमारे लिए एक रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस होता है, जिससे हमारे ब्लड में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जाता है, जो हमारे माइंड को ट्रिक करके हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस फील कराता है। एलिमिनेट हेटर्स बाय आस्किंग फॉर अ स्मॉल फेवर। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पर्सन आपको पसंद नहीं करता या आपको हेट करता है और आप इस हेट को अपनी लाइफ से निकालना चाहते हो, तो उसके लिए आप दो चीजें कर सकते हो। या तो आप उस इंसान को ही अपनी लाइफ से निकाल दो या उसके हेट को खत्म कर दो। और इसके लिए इस साइकोलॉजिकल ट्रिक का यूज करो। उस पर्सन से कोई भी छोटा सा फेवर मांगो, जैसे सिंपली एक पेन मांगना। अब अगर वो आपको बहुत ही ज्यादा हेट करता होगा तो वो आपको सीधा मना कर देगा, या अगर वो पर्सन आपको पेन देता है तो इससे वो अपने दिमाग में आपके लिए परसेप्शन को चेंज करने लगेगा। वो आपके बारे में सोचेंगे कि आप शायद इतने भी बुरे नहीं हो जितना उन्हें लगता है। तभी तो आपने उन्हें फ्रेंड समझ के उनसे हेल्प मांगी। ट्रिक योरसेल्फ इनटू अ गुड मूड। दोस्तों, अगर कभी आप थोड़ा लो फील कर रहे हैं, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा और आपका मूड भी खराब हो रहा हो, तो सिंपली एक स्माइल करने से आप अपने ब्रेन को ट्रिक करके ये फील कराओगे कि आप एक अच्छे मूड में हो। क्योंकि हमारी बॉडी ऐसी बनी हुई है जहाँ हमारे बॉडी के अंदर की चीजें या इमोशंस हमारी बाहर की लाइफ को अफेक्ट करते हैं। वैसे ही हम बाहर से कैसा फील करते हैं, हमारी बॉडी भी उसी हिसाब से बिहेव करती है। आप चाहो तो अभी एक स्माइल करके देखो और उस स्माइल को 5 सेकंड्स तक होल्ड करके रखो, आपको इमीडिएटली अच्छा फील होने लगेगा। राइट अवे योर वरीज। दोस्तों, हम सभी के लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है जिसे हम फिर कभी भूल नहीं पाते और वो हमारे अंदर एक ट्रॉमा बन के रह जाता है। लेकिन कई साइकोलॉजिकल स्टडीज ने ये शो करा है कि अपने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस को लिखने से आपका इमोशनल स्टेट पहले से बेटर हो जाता है। इससे आपका स्ट्रेस कम होता है और आप मेंटली हील होने लगते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके साथ जो भी बुरा होता है वो आपके माइंड में हमेशा घूमता रहता है और आपको हर्ट करता रहता है। और हमारे माइंड की एक बात है, आप इसे जितना ज्यादा एक चीज को भूलने को कहोगे, इसे वही चीज उतना ज्यादा याद आएगी। इसीलिए जब आप अपने थॉट्स को लिख देते हो तो आप उसके बारे में अच्छे से सोच पाते हो और खुद को जज कर पाते हो, जिससे धीरे धीरे वो थॉट्स आपको परेशान करना बंद कर देते हैं। रिमेम्बर एवरीवन्स नेम्स इफ यू वांट टू बी पॉपुलर। अगर आप लोगों के बीच पॉपुलर होना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स और लोग आपको पसंद करें, तो अब से आप जिनसे भी मिले उनके नाम याद रखो और नेक्स्ट टाइम उन्हें उनके नाम से बुलाओ, अगर वो आपसे छोटे या आपके बराबर के हैं। क्योंकि आप सबको या अपने से बड़ों को तो उनके नाम से नहीं बुला सकते, पर नॉर्मली सोशलाइज करते वक्त लोगों को उनके नाम से बुलाना आपका एक अच्छा इंप्रेशन बिल्ड करता है। क्योंकि हर किसी को अपना नाम सुनना सबसे अच्छा लगता है और जब आप उनका नाम बोलते हो तो वो इंस्टेंटली स्पेशल फील करने लगते हैं। काउंट टू 5 एंड गेट थिंग्स डन। जब भी आपका कोई काम करने का मन ना करे जो आपको करना चाहिए, तो उसे फटाफट करने के लिए अपने आप को कन्विंस करो कि आप 5 तक काउंट करोगे और उस काम को करने लग जाओगे। और बस 5, 4, 3, 2, 1 कहते ही उस काम को करना स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको जिम जाना है पर आपको आलस आ रहा है, 5 तक काउंट करो और उठकर अपने जिम के कपड़े पहने और निकल जाओ। दोस्तों, इसे 5 सेकंड रूल कहते हैं, जो मेल रॉबिन्स ने इन्वेंट किया था अपने माइंड को साइकोलॉजिकल वे में ट्रिक करने और प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करने के लिए। और वो कहती है कि जब भी हम ऐसे काउंट करते हैं तो ये काउंट करते हुए हमारा ब्रेन एक रैशनल डिसीजन लेता है, बजाय बिना कुछ सोचे समझे बस काम को टालते रहने के। ये एक सही डिसीजन लेता है और उस काम को पूरा करता है। लर्न थिंग्स बाय एक्सप्लेनिंग। कोई भी चीज सीखने का या उसे याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है उसे किसी और को समझाओ। क्योंकि जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं तो हम कई सारी नई इन्फॉर्मेशन अपने ब्रेन में डालते हैं और कोई भी नई चीज को समझना हमारे ब्रेन के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। वहीं जब हम इस कॉम्प्लिकेटेड चीज को किसी और को सिखाते हैं, उसे एक्सप्लेन करते हुए हम खुद चीजों को सिंपल करने लगते हैं, जिससे वो हमारी मेमोरी में और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यूज कलर्स टू बी मोर प्रोडक्टिव। आप जहाँ बैठकर काम कर रहे हो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ की दीवारों का कलर कैसा है, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत हद तक अफेक्ट कर सकता है। और मॉडर्न साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आप अपने आसपास एक प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हो तो आपको अपने आसपास ब्लू कलर का सबसे ज्यादा यूज करना चाहिए। इनफैक्ट ब्लू और ऑरेंज कलर न ही आपको ज्यादा प्रोडक्टिव बनाता है बल्कि आपके मूड और इमोशंस को भी बैलेंस रखता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।